द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। संसद का सत्र जब भी शुरू होता था, जब ओम बिरला सांसद बन के आए थे, तो उस वक्त सांसदों की आवाज को दबाने के लिए माइक बंद कर दिया जाता था। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमने एक वीडियो आपको पहले भी दिखाई थी, कैसे विपक्ष के जब सांसद बोल रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। और अब राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया, तब भी वही सब कुछ करने की कोशिश की गई। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी ने आवाज उठाते हुए एक सीधे शब्दों में कह दिया कि ये नहीं चलेगा, माइक बंद करना ठीक नहीं है। आप माइक बंद करके आवाज को नहीं दबा सकते, क्योंकि पिछली बार खूब ये किया गया, खूब माइक बंद किया गया, खूब मनमानी की गई, सत्ता पक्ष की मनमानी भी हो रही थी और विपक्ष पर लगातार हमले पर हमले हो रहे थे। विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया जा रहा था, विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा था, उनको मौका नहीं दिया जा रहा था, उनका माइक बंद कर दिया जा रहा था। हर तरीके से विपक्ष के सांसदों को मतलब टारगेट किया जा रहा था। जिस तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही थी, वो इसी ओर इशारा कर रही थी। फिलहाल अब जो है, राहुल गांधी के साथ जब यही सब करने की कोशिश की गई, तो राहुल गांधी ने इसका सीधे तौर पर जवाब भी दिया है और कांग्रेस में पोस्ट भी इस वीडियो को किया गया है। सबसे पहले ज़रा पोस्ट क्या लिखा है वो आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि राहुल गांधी ने किस तरीके से बात उठाई है। कांग्रेस ने लिखा है कि जहां एक और नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज़ सदन में उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। आप समझिए, मतलब नीट मामले पर बात की जा रही है तो माइक बंद कर दिया जा रहा है। विपक्ष के सांसदों को क्या इतनी भी वैल्यूएबल नहीं दिया जा रहा है कि वो अपनी आवाज़ को उठा सके, वो अपनी बात को रख सके, क्योंकि अपने आप में बड़ा सवाल। अब देखिए राहुल गांधी ने कैसे, मैं पूरा वो वीडियो आपको दिखाता हूँ किस तरीके से चीज़ें हुई सदन में। ज़रा देखिए आप किस तरीके से ओम बिरला कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं मेरे पास कोई स्विच नहीं है कि मैं आवाज़ बंद कर देता हूँ। फिर आवाज़ के लिए किसको इशारा किया जाता है, कौन आवाज़ बंद करता है, ये भी अपने आप में सवाल खड़ा हो गया है। देखिए ज़रा। माइक मैं बंद नहीं करता हूँ, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। तो आपने देखा इस वीडियो में किस तरीके से ओम बिरला जी द्वारा व्यवहार किया जा रहा था, और राहुल गांधी उस नीट के मसले को उठाना चाह रहे हैं जो जरूरी है और जो उठाया जाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप देखिए पिंकी चौधरी इस पर रिएक्ट करते हुए लिखती हैं कि युवाओं के मुद्दे पर विपक्ष की आवाज को दबाना लोकतंत्र की हत्या करने जैसा। ये सीधे शब्दों में लोगों द्वारा लिखा जा रहा है, क्योंकि ये बच्चों के लिए आवाज उठाई जा रही है। ये उन परीक्षार्थियों के लिए जो साल दर साल मेहनत करते हैं, उनकी आवाज है, तो इसको दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अब समझिए किस तरीके से चीजें हो रही हैं और कैसे किया जा रहा है। तो ये सवाल राहुल गांधी द्वारा उठाया जा रहा था, और इसी सवाल को लेकर ओम बिरला का जिस तरीके से बिहेव नजर आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, वो मतलब कुर्सी पर बैठने के बाद अपने आप को एक बहुत बड़ा तो रमखा समझने लगे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ये शब्द गांव घर में कहा जाता है, और उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सुप्रिया ने भी देखिए एक्स पर इसी को लेकर एक्स पर पोस्ट किया, लिखा है कि स्पीकर कह रहे हैं वो माइक बंद नहीं करते, तो फिर कौन करता है? अभी किसने किया? इन हरकतों से कब बाज आएंगे? नीट की धांधली से 24 लाख युवा परेशान है। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ये, 24 लाख युवा परेशान है। आज वो देख रहे हैं कि जब राहुल गांधी सदन में उनकी आवाज़ को उठाना चाहते थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार राहुल गांधी की माइक बंद करके क्या उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही। रणविजय सिंह लिख रहे हैं कि राहुल गांधी पेपर लीक पर बोल रहे थे, मुद्दा उठा रहे थे,
माइक ऑफ कर दिया गया। यानी राहुल गांधी जब मुद्दा उठा रहे तो उनका माइक, बौद्ध हिंदुस्तान ने भी लिखा कि संसद में राहुल गांधी का माइक बंद किया गया। नीट छात्रों और पेपर लीक पर चर्चा करना चाहते थे लेकिन स्पीकर ने माइक बंद कर दिया। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके का ये अश्विनी सोनी ने भी लिखा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में नीट का मुद्दा उठाया और देश के छात्रों को सरकार और विपक्ष का संयुक्त संदेश देने की कोशिश की, लेकिन लोकसभा में माइक बंद कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष को लोकसभा में बोलने की इजाजत नहीं दी गई। दुनिया देख रही है कैसे बिरला अपने बेशर्म रवैये से छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल देश का आम जनमानस पूछ रहा है कि आखिरकार विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी को उन मुद्दों को उठाने के लिए उठाना चाहिए, उठा भी रहे हैं, उनका दायित्व बनता है, लेकिन जिस तरीके से उनके दायित्वों का निर्वहन भी नहीं दिया जा रहा है और सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो उन सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। पहले भी ऐसा किया जाता रहा है, अब भी ऐसा किया जा रहा है और आने वाले समय में भी शायद ऐसा ही किया जाएगा। तो सीधे तौर पर लोकतंत्र पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि इस तरीके की अगर व्यवहार है, इस तरीके की चीज़ें हैं तो वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। सही तो किए संसद स्पीकर ही चलाते हैं, ये पार्टी थोड़े ना है परिवार चलाएगा। आप समझिए किस तरीके की भाषा इस पे लोग रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी आप ज़रा देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। जाकिर अली त्यागी ने लिखा कि राहुल गांधी ने नीट छात्रों का मामला उठाया, तभी भाजपा के ओम बिरला ने उनका माइक बंद कर दिया। कमाल करते हो बिरला साहब, विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहते। वैसे ये पहले भी आरोप लगते रहे हैं ओम बिरला पर कि विपक्ष की आवाज़ को उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी, विपक्ष की भाषा को कभी सुनना नहीं चाहा। सत्ता पक्ष का गुणगान करने की बात हो तो आराम से वो सुनेंगे और सबको सुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब विपक्ष अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश करेगा, विपक्ष अपनी बात को रखने की कोशिश करेगा, तो विपक्ष की आवाज़ को दबाने की पुरजोर कोशिश ओम बिरला द्वारा की जाएगी और वही कोशिश होती हुई दिखाई देगी। अभी तक तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं थे, अभी तक ये भी कह लीजिए विपक्ष ही नहीं था, क्योंकि इतनी सीटें किसी पार्टी के पास नहीं थी कि विपक्ष का दायित्व वो निभा सके। लेकिन अब विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी है और राहुल गांधी ने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। आप जानते हैं स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी वही होती है जहां विपक्ष के सवालों को सुना जाए और मजबूत विपक्ष एक स्वस्थ लोकतंत्र को आगे ले जाता है। देश में अगर लोकतांत्रिक है तो लोकतांत्रिक तरीके से ही चलना चाहिए, लेकिन जो यहाँ अलोकतांत्रिक रवैया अपनाया जा रहा है ओम बिरला जी द्वारा, पहले डांटा गया कि मैं एक बार कहूँगा 5 साल मैं हर बार कहता नहीं नजर आऊँगा, जब मैं खड़ा रहूँ तो आप लोग बैठ जाया करिए, ये विपक्ष के सांसदों के लिए था। दीपेंद्र हुड्डा ने जब इस बात पे कहा कि जय संविधान बोलने में क्या आपको परहेज है, या इस पर क्या आपत्ति है, तो उनके साथ बदतमीजी करके कि आपको आपत्ति मत सिखाइए, चुप रहिए, बैठ जाइए, इस तरीके की बात। उसके बाद आपने देखा था कि कैसे कैसे रवैया उनका था, माइक बंद कर देना विपक्ष के नेताओं का और एक स्टूडेंट्स समझकर टीचर की तरह डांटना, वो भी दोनों टीचर्स में अलग अलग व्यवहार करना, अगर मतलब दोनों स्टूडेंट्स में। तो ये जो चीज़ें ओम बिरला की दिखाई दे रही हैं, ये साफ तौर पर इशारा है कि एक पक्षीय काम करने की कोशिश ओम बिरला द्वारा की जा रही है और यही कोशिश देश को गर्त की ओर ले जाएगी, ये कभी भी देश को आगे नहीं बढ़ने देगी, इसमें समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।